बताते नहीं कुछ है, दाम बढ़ा देते। अगर पता करने जाओ कि कितना बढ़ा कितना हुआ तो कोई सही नहीं बताता है। महंगाई बढ़ रही है, आदमी की कमाई नहीं बढ़ रही है। अब सरकारी नौकरी है, उसकी कमाई बढ़ रही है, उसकी तनख्वाह बढ़ रही है। आम आदमी मजदूरी कर रहा 5,000 6,000 रुपये, वो क्या कमा पाएगा। अभी आज बिजली बिल बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल दाम वैसे भी बढ़ चुका है, कल को खाने के सामान पे भी महंगा होगा धीरे धीरे करके। तो कब तक सरकार करेगी इसके लिए? कुछ ना कुछ तो सरकार को करना चाहिए ना इस पे। पूरी यूपी में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर आदमी 80% 20% आदमी सरकारी नौकरी पे है। ठीक है, उनसे पूछिए कि क्या कैसे कैसे व्यवस्था कर रहे, कैसे घर पाल रहे, कैसे घर गृहस्थी चला रहे। कमाई का तो कोई जरिया ही नहीं बचा है कि 10 पैसे कमा जाएं। जो कमाई थी वो भी कम होती चली जा रही है और प्लस महंगाई आसमान छू रही है। और सबसे ज़्यादा तो प्रताड़ित ये किए जाते हैं कि अगर कोई काम गड़बड़ हो जाता है अधिकारी से तो उसको सही नहीं किया जाता है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिजली अब महंगी होने जा रही है, 10% चार्ज बढ़ जाएगा, इस तरीके की बातें अब सोशल मीडिया पर हो रही हैं। आपको बता दें, इससे पहले पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े, आम आदमी की जेब पर करारा असर पड़ा है। हम इस समय 19/12 जो कार्यालय है जहां पे हेल्प मिलती है उपभोक्ताओं को, हम उसी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। तमाम यहां पर उपभोक्ता आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के भी। हम बात करेंगे कि अगर बिजली के दर अगर बढ़ जाएंगे तो क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है आम आदमी को, हम बात करेंगे। चाचा कैसे देख रहे हैं, अब बिजली के दाम फिर से बढ़ जाएंगे, 10% दाम बढ़ जाएंगे, अभी तक कैसे चला पा रहे थे? अभी तक बहुत मुश्किल हो रहा था, अब और बढ़ता जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। इसके लिए पहले सही कुछ था, अब तो बढ़ते ही गया हर साल। कहा जा रहा है फ्यूल सरचार्ज के नाम पे बढ़ाया जाएगा। फ्यूल सरचार्ज समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते। मतलब समझाते कुछ नहीं, ये लोग दाम बढ़ा देते हैं। हाँ, बताते नहीं कुछ है, दाम बढ़ा देते। अगर पता करने जाओ कि कितना बढ़ा कितना हुआ तो कोई सही नहीं बताता है। यही परेशानी होती है कि कब तक जमा है, पूछ रहे कब तक हमारा जमा है, कितना पैसा हमारा लगेगा, ये बताता कोई नहीं है। और परेशानी होती है, यार उधर दौड़ना पड़ता है। अब हम लोग आए हैं हजरतगंज, मरी माता मंदिर से हजरतगंज आए हैं जमा करने की, सही कराने के लिए, और कोई बिल सही वही नहीं हुआ। 45 रुपये चार्ज है। जी मैम, आप क्या कहेंगी, आप यहाँ पे किस वजह से आई थी? मैं तो बिल जमा करने आई थी। हो गया बिल जमा? नहीं, अभी नहीं हुआ। 10% बिल बढ़ने वाला है, दाम वो बढ़ेगा। भी है, जब बिजली खर्च करनी है तो देना भी पड़ेगा। ये जो महंगाई होती है इससे आम आदमी क्या असर पड़ रहा है? नहीं, असर तो पड़ता है, लेकिन महंगाई अब हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं तो इसके भी बढ़ रहे हैं, उसमें असर पड़ता है। असर तो पड़ता ही है। आप तो घरेलू महिलाएं हैं, कैसे देखती हैं इसको? नहीं, ठीक है, अब जो है वो है, अब बढ़ रहा है तो फेस तो करना ही है। फेस तो करना ही है। बिल्कुल। सर आप कैसे देख रहे हैं, बिजली का दाम अब बढ़ रहा है, अभी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा था, आम आदमी को क्या असर पड़ रहा है? इस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है आदमी पे। असल बात जो है कि महंगाई बढ़ रही है, आदमी की कमाई नहीं बढ़ रही है। अब सरकारी नौकरी है, उसकी कमाई बढ़ रही है, उसकी तनख्वाह बढ़ रही है। आम आदमी मजदूरी कर रहा 5,000 6,000 रुपये, वो क्या कमा पाएगा। कहाँ से बिल देगा, कहाँ से गाड़ी चलाएगा, कहाँ से क्या करेगा, कहाँ से स्कूल के बच्चों की फीस जमा करेगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो अभी बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, अभी प्रीपेड मीटर लगाया गया था, बड़ा हंगामा हुआ था, कैसे देख रहे हैं प्रीपेड मीटर, फिर उसके बाद बैकफुट पे हटे मंत्री A.K. शर्मा, और अब बिजली का बिल बढ़ जाएगा, दाम बढ़ के आएगा। अब आप खुद ही देख रहे हैं कि कितनी दूर से हम आए हैं यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, बिल पे बिल बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या हो, मीटर नाच रहा है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। ये तो थोड़ी ना लूट मचाए हुए हैं पूरी। सर अभी पेट्रोल डीजल के दाम हाल ही में बढ़े, 4 बार लगातार बढ़े एक हफ्ते के भीतर, अब बिजली का बिल 10% बढ़कर आएगा, कैसे देख रहे हैं? सर एक चीज़ ये बताइए, जो लोग सोलर लगा ले रहे हैं जी। अगर सोलर लगाने के बाद भी बिजली का दाम बढ़ रहा है तो उससे लगाने से आदमी को क्या फ़ायदा है? जी। भाई जो लगा लिए उनको चलिए फ़ायदा है। अब जो लोग नहीं लगाए हैं बेचारे, मान लीजिए जो नहीं लगवा पा रहे हैं या जिनके पास नहीं है उतना पूंजी है, तो कहाँ से क्या करेंगे? अगर महंगाई दर पर दर बढ़ती जाएगी इस तरीके से तो आम आदमी की जेब में बचेगा क्या भाई? वो अपना सेविंग क्या करेगा? अभी आज बिजली बिल बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल दाम वैसे भी बढ़ चुका है, कल को खाने के सामान पे भी महंगा होगा धीरे धीरे करके। तो कब तक सरकार करेगी इसके लिए? कुछ ना कुछ तो सरकार को करना चाहिए ना इस पे। आम आदमी की कमर टूटी जा रही है। जाहिर सी बात है भाई, महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है तो टूट जाएगी ना, टूटी है ही है। बिल्कुल। आप कैसे देख रहे हैं, 10% चार्ज अब बढ़ के आएगा बिल पर? अब क्या ही बताएं सर, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है, एक ही चीज़ तो नहीं है।
अब बताइए, मेन कहते चीज़ हैं देश की प्राइवेट सेक्टर जीडीपी के ऊपर ऊपर जा हम रही, लोग को कहाँ दिक्कत जा रही है। हमें तो नहीं दिखता। गरीब आदमी मारा जा रहा, हम लोग 10-12 हज़ार की नौकरी प्राइवेट आदमी करता, कहाँ जी पाएगा? शहर के अंदर रह ही नहीं पाएगा, लखनऊ के अंदर। एक बात ये बताइएगा, पहले जब था कि यहाँ पेंशन मिलता था, तो पहले होता क्या था, 60 साल के बाद आदमी आराम से कम घर में सुकून से बैठ के खाना खा मिल जाता था उसके लिए। अब क्या है, पेंशन खत्म, 60 साल के बाद फिर 60 साल के बाद भी वो काम करे। प्राइवेट वालों को वैसे भी कोई पेंशन नहीं मिलती है। कुछ तो सरकार को देना चाहिए, तनख्वाह सही से दे नहीं पा रहे हैं। जो संविदा पे काम करे उनकी सैलरी भी नहीं आ रही टाइम टू टाइम। बिल्कुल। तो आप कैसे देख रहे हैं अब 10% बिल बढ़ करके आएगा? अरे सर अब क्या बताएं, हम इसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं। मन में क्या आता है? मन में क्या आता था, हम लोग तो बिल्कुल लुट गए भाई। प्राइवेट आदमी तो बिल्कुल लुट गया भाई। क्या करे भाई, सिलेंडर कहाँ जा रहा है, ठीक है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है, राशन पानी और बढ़ जाएगा है। और 12-15 हज़ार तनख्वाह में आदमी क्या क्या कर लेगा भाई, पहले ये बताइए आप हमको। भाई प्राइवेट सेक्टर का आदमी 80% है। पूरी यूपी में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर का आदमी 80% है, 20% आदमी सरकारी नौकरी पे है, ठीक है। उनसे पूछिए कि क्या बेचारे कैसे व्यवस्था कर रहे, कैसे घर पाल रहे, कैसे घर गृहस्थी चला रहे। भाई आदमी आज 80 साल का हो रहा है, उसको भी काम करना पड़ रहा है। हाँ भाई, अब 80 साल में आदमी का पैर खड़ा नहीं हो पाता सही से, लेकिन क्या करे, मजबूरी उसकी, करना पड़ेगा। समस्याएं बढ़ रही है। जाहिर सी बात है सर। जब आप एक चीज़ ये बताइए, जैसे पहले के लोग थे कि उनको कम से कम पेंशन का सहारा रहता था कि उनकी जो आगे की ज़िंदगी है नौकरी करने के बाद, रिटायरी के बाद, तो उनका ये है कि जीवन व्यापन आराम से हो जाएगा। अब पेंशन खत्म, कमर टूट गई आदमी। कहानी खत्म। अब वो फिर चाहे कुछ करें चाहे ना करें, वो तो उनको काम करना है। बिल्कुल। 10% बिजली का बिल का अब चार्ज बढ़ जाएगा, कैसे देख रहे हैं? आम आदमी को असर क्या पड़ रहा है? आम आदमी को बहुत असर पड़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी समस्याओं के लिए आ रहे हैं जिसका कोई हल नहीं हो रहा। 3 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं, यानी कि जो मेरा बिल आता था 30-35 हज़ार रुपये मंथली, अब वो एकदम से गड़बड़ हो गया 3.5 लाख रुपए, जिसके लिए 4 महीने से दौड़ रहे हैं हम लोग और कोई हल नहीं हो रहा है। ये प्रीपेड मीटर लगने के बाद हुआ है? नहीं, ये हमारा कमर्शियल LMB 11 कनेक्शन होता है जो कमर्शियल काम के लिए, उस पर ये गड़बड़ी हुई है। 3.5 लाख रुपए बिल। 3.5 लाख रुपए का बिल है, वो समझिए 4 महीने से दौड़ रहे। आज भी इसी संबंध में आए। अब देखिए आज कहाँ भेजा जाता है, इस अधिकारी के पास जाओ, उस अधिकारी सुनवाई कुछ भी नहीं है कहाँ और सुनवाई। अब 10% बढ़ के भी आएगा। आपके सामने आए हैं सर, उधर जा रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं अफसर। बिल्कुल, देखिए सबकी अपनी समस्या है। 10% सर बिल बढ़ के आएगा, आम आदमी को असर क्या पड़ने वाला है? सर इसमें तो बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। अभी जो भाई है मेरे, जिन्होंने बताया कि पहले हमारा बिल जो है 30-35 हज़ार आ रहा था, आज 4 महीने से उसी बिल के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। 3.5 लाख का बिल है सर, अभी तो कोई समस्या का हल नहीं आम निकला है। आदमी किस्तों में चूसा जा रहा है। जी सर। बिल्कुल, आप कैसे देख रहे हैं भाई? बिल बढ़ के आएगा, 10% चार्ज अब बढ़ जाएगा। पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उससे पहले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, कैसे देख रहे हैं? कमाई का तो कोई ज़रिया ही नहीं बचा है कि 10 पैसे कमा जाएं। जो कमाई थी वो भी कम होती चली जा रही है और प्लस महंगाई आसमान छू रही है। और सबसे ज़्यादा तो प्रताड़ित ये किए जाते हैं कि अगर कोई काम गड़बड़ हो जाता है अधिकारी से तो उसको सही नहीं किया जाता है। सही कराने के लिए दौड़ाते रहते, आए रोज़, आज कल आना परसों आना, फला जगह चले जाओ, नमक जगह चले जाओ, तो उसी में ही पब्लिक परेशान है। आखिरकार पछता के आदमी कहता है कि ये भाई ये लो। बिल्कुल, चाहे देखिए, पीछे भी बात करते हैं। सर एक सवाल आपसे भी लेंगे, ये बिजली का बिल का अब दाम 10% बढ़ करके आएगा फ्यूल सरचार्ज के नाम पर, कैसे देख रहे हैं? आम आदमी क्या असर पड़ रहा है? आम आदमी को बहुत दिक्कत होने वाली है इससे। बहुत महंगाई बढ़ रही है इस समय, और ये बिजली बिल संभलेगा कैसे? संभलेगा कैसे? अभी सोलर ऊर्जा लगा सकते हैं इसके लिए, और क्या कर सकते हैं। अच्छा, पहले मोदी जी ने कहा कि पेट्रोल कम प्रयोग करिए, आदमी ने सोचा चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करेंगे, अब बिजली का भी दाम बढ़ जाएगा, तो ये जो सब चल रहा है कि इस सोल्यूशन यही है कि हम लोग सोलर लगा सकते हैं, सोलर से इसको लग रहा सोल्यूशन है, जी, इससे सोलर के अलावा और कोई नहीं है। कोई विकल्प बचा नहीं। नहीं, सोलर ही लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो ये देखिए, आम आदमी से हमारी बात हो रही है, यहाँ पर पीछे भी लोग हैं, बात करेंगे। सर 10% फ्यूल सरचार्ज के नाम पर बिजली का बिल अब बढ़ करके आएगा, पहले अभी डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा, आम आदमी को असर क्या सर देख रहे हैं? भाई ये आम आदमी के पास आमदनी तो बढ़ नहीं रही है, खर्चे तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं भाई। वो आमदनी के रोजमार पे इसकी इफेक्ट उसी पे पड़ता है भाई। अब वो कहाँ से क्या करेगा, कैसे क्या करेगा, उसी पे। अब बिजली का भी बिल बढ़ के आएगा, तो उसका सलूशन क्या है कि क्या बता सकते हैं, क्या निकल नहीं रहा। रास्ता कोई समझ में नहीं आ रहा है।
अब बिजली का बिल भी बढ़ के आएगा भाई, बिजली का बिल भी कितने % बढ़ के आ रहा है। और अभी तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट काउंटर पे भी यहाँ पे बिजली कोर्ट का रिचार्ज नहीं हो रहा, उधर नहीं हो रहा, इधर जाओ उधर जाओ, दौड़ाते हैं आप। दौड़ाते रहते हैं बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे हर जगह उपलब्ध नहीं है, रिचार्ज वाला मीटर तो लगा दिया कोड वाला, अब हर जगह सुविधा ही उपलब्ध नहीं है। अमीनाबाद जाओ, यहाँ नहीं हुसैनगंज जाओ, दौड़ा रहे हैं बस एक उपकेंद्र से दूसरे उपकेंद्र पे। बिल्कुल, तो ये देख रही है आम आदमी का दर्द है जो आप देख रहे हैं। 10% बिजली का बिल अब बढ़ कर के आएगा, इस तरीके की बातें चल रही हैं फ्यूल सरचार्ज के नाम पर। उससे पहले आपने देखा डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, आम आदमी को किस्तों में चूसा जा रहा है। एलओपी राहुल गांधी ने लिखा, तमाम आवाज़ तो उठाई जा रही, लेकिन ग्राउंड स्तर पर असर आप साफ देख रहे हैं कि आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। महंगाई बढ़ती जा रही है, जो पगार है महीने की वो नहीं बढ़ती, लेकिन जेब पर और कमर पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है। कमर टूटती जा रही है मिडिल क्लास फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी, और जेब पर करारा असर पड़ रहा है। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।